हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज़ शिवानी केसवानी। तो कल फाइनली आरबीआई ने फ़ेज़ 2 की और इंटरव्यू की जो स्कोर कार्ड्स थे वो आउट कर दिए हैं। जिन लोगों ने भी फ़ेज़ 2 दिया था उनके भी स्कोर कार्ड्स आ गए हैं, और जिन्होंने फ़ेज़ 2 और इंटरव्यू दोनों दिए हैं उनके भी स्कोर कार्ड्स आ गए हैं। तो अगर आप में से किसी ने दिया था तो आप ज़रूर अपने मार्क्स के साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो में, जो मैं आपको बताने वाली हूँ उस हिसाब से, क्योंकि कई जगह इरेगुलरिटीज़ देखी गई हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई और उसके हिसाब से जो मेरी मतलब मेरा जो रहा है इसके अंदर कि किस तरीके की मार्किंग हुई है, क्या क्या हुआ है। अगर आपका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले तो हम स्कोर कार्ड देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मैंने हाइड कर दिया है। ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये शिवानी केशवानी मेरा लिखा हुआ है नाम। जनरल कैटेगरी से मैंने भरा था। यहाँ पे अगर आप पेपर 1 ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो इसमें मुझे आए हैं 16.5 मार्क्स। आप मेरा लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड भी अगर देखना चाहें तो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आरबीआई ग्रेड बी फ़ेज़ 2 स्कोर कार्ड शिवानी केसवानी, आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मेरे 16.5 आए हैं और मुझे लगता है कि ईएसआई ऑब्जेक्टिव में अगर मैं इम्प्रूव करूँ तो काफ़ी मैं अपना फ़ेज़ 2 का स्कोर बूस्ट कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको भी बोलूँगी कि ईएसआई जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेक अ लीड, क्योंकि एफएम में मोस्टली सबके वही 30-40 नंबर आ जाते हैं। किसी किसी के 42 भी आ गए, लेकिन 30-40 की में ही रेंज में ही सबसे ज़्यादा लोगों के थे, क्योंकि एफएम इज़ समथिंग विच इज़ डूएबल। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में भी थोड़ी बहुत मार्किंग सिमिलर होती है, बट हाँ, ईएसआई ऑब्जेक्टिव इज़ समथिंग विच यू शुड डू फ्रॉम स्टार्टिंग, क्योंकि यहाँ पे आप गेम चेंज कर सकते हो। तो ये सही ऑब्जेक्टिव पे कैसे क्या करना है, पढ़ना है, वो सब मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आप देख सकते हो मेरा डिस्क्रिप्टिव में 31 है और लास्ट ईयर भी इतना ही स्कोर आया था। आई डोंट नो डिस्क्रिप्टिव में क्या हुआ, लास्ट ईयर मैंने कम लिखा था फिर भी अच्छा स्कोर आया था। इस साल मैंने इतना सारा लिखा फिर भी इतना सा स्कोर आया। डिस्क्रिप्टिव की चेकिंग इस बार बहुत ही अजीब हुई है। मतलब जिन लोगों ने एग्जैक्ट आंसर्स लिखे हैं उनको बहुत कम नंबर दिए गए, और जिन लोगों को सिर्फ 1-2 पॉइंटर्स पता थे, बाकी सब अनशंट लिखा था, उनको बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में अंधाधुंध मार्किंग हुई है। अब देखो, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। अगेन, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उस पे ही हम फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये सही ऑब्जेक्टिव को ऑफकोर्स हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मेरा टोटल स्कोर 47.5 बना। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में 55.5। लास्ट ईयर आई थिंक 65 की रेंज में समथिंग थे, मुझे याद नहीं है, बट हाँ इतना ही था, 10 नंबर कम, जबकि मैंने इस बार ज़्यादा लिखा। तो मैं बोल रही हूँ इंग्लिश की तो बहुत ही बुरी मार्किंग हुई है। इंग्लिश में लोगों को बहुत कम नंबर मिले हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको 60 से प्लस मिले हैं। बाकी सबकी मार्किंग इतनी है। सिलेक्टेड वालों की भी लगभग इतने इतने नंबर ही मिले, 55, 57, 58 इतने इतने ही मिले हैं। ठीक है। अब एफएम का स्कोर देखें तो 50 में से 40, क्योंकि इस बार एफएम का ऑब्जेक्टिव काफ़ी इजी था मुझे जहाँ तक लगता है। और आपने अगर नहीं दिया एग्ज़ाम तो आप वो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें चेक कर सकते हो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर था, इतना टफ नहीं था, इसलिए मेरे 40 आए। काफ़ी सारे लोगों के हैं, किसी किसी के 42 भी आए हैं, 42.5 भी आए हैं, बट येस दिस वाज वेरी डूएबल। और इसमें एवरेज स्कोर ही 35 बन रहा था जब हम पेपर दे के आए थे। तो 40 इज़ अगेन प्रिटी मच बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, नथिंग एल्स। अब इसका डिस्क्रिप्टिव में अगर आप देखोगे तो 28 आया। अगेन आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, ईएसआई से ज़्यादा अच्छा मैंने एफएम में लिखा था, बट इतना कम स्कोर आया है यहाँ पे। यहाँ पे भी सिमिलर मैंने कमेंट्स देखे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमने अच्छा नहीं लिखा फिर भी हमारा इतना अच्छा स्कोर आ गया। अब देखो, यहाँ पे मार्कशीट्स भी आउट नहीं करते हैं ये, वरना हम खुद रीडिंग लेके हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये मार्किंग कर रहे हैं। किसी का आंसर अच्छा है, कम नंबर मिल रहे हैं, बुरा है, ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, उल्टा सीधा मार्किंग हो रहा है डिस्क्रिप्टिव में।
फिर से यही बात बोल सकती हूँ मैं, डेली बेसिस पे आपको डिस्क्रिप्टिव की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट आपको ये इंश्योर करना है कि वर्ड लिमिट आप टच करो। 400 का है तो 400 वर्ड्स लिखने हैं आपको। आई थिंक दिस इज़ ओनली द स्कीम दे आर फॉलोइंग, क्योंकि कंटेंट वाइज तो मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए, कंटेंट वाइज वो लोग नहीं मार्किंग दे रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे तो अच्छी मार्किंग मिलेगी। आई गेस यही एक पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद अगर ओवरऑल स्कोर देखें तो 171 आया मेरा, और कट ऑफ 169 गई थी। तो फेज़ 2 में मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा। ऐसा स्कोर काफ़ी सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का भी रहा है, लेकिन वो लोग इंटरव्यू में बहुत अच्छा ले गए। तो इंटरव्यू में मेरे 41 आए। यहाँ पे भी मुझे नहीं समझ में आया कि किस तरीके से उन्होंने मार्किंग दी, क्यों कम दिए हैं। मेरा इंटरव्यू वॉज समथिंग लाइक 50 to 55 मार्क्स मुझे मिलने चाहिए थे, ऐसा गया था। और आप लोगों ने में भी अगर मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखा होगा तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला भी कि आपके इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे तो आपको सिलेक्ट हो जाना चाहिए था। आई डोंट नो वॉट दे आर चेकिंग देयर। और किसी किसी के 9 मार्क्स भी आए, सिंगल डिजिट मार्क्स, 9 मार्क्स। इवन आफ्टर स्कोरिंग 200 प्लस इन फेज 2 दे आर गेटिंग जस्ट 9 मार्क्स इन इंटरव्यू। तो आप सोच सकते हो कितना अनसर्टेन है यहाँ पे इंटरव्यू। किसी किसी को 71 72 मिले हैं। तो इंटरव्यू इज़ ट्रूली अ वेरी बिग गेम चेंजर। अगर आपका इंटरव्यू कमज़ोर है तो आपको ईएसआई ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और जहाँ आप ईएसआई ऑब्जेक्टिव अच्छा करने निकलोगे, आपका इंटरव्यू में बहुत अच्छा ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज बेस बढ़ने लग जाएगा। बस जो चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है वो है कम्युनिकेशन, कि आप नॉन स्टॉप अच्छे से इंग्लिश में, हिंदी में भी, हिंदी वाले भी सिलेक्ट हुए हैं, बट अगेन इंग्लिश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो अगर आप अभी से तैयारी करो तो यू शुड मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन सर्टेन वे कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से बोल पा रहे हो बिना रुके। और आपका नॉलेज बेस तो इंक्रीज हो ही जाएगा जब आप ईएसआई ऑब्जेक्टिव पे वर्क करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ओवरऑल स्कोर 212 बना। कट ऑफ गई है 229 जनरल की। ठीक है, यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो, EWS की 194 गई है, सिर्फ 194 मतलब इतना कम कट ऑफ गया है इन लोगों का। और बाकी सब तो होता ही है, इतना कट ऑफ जाता ही है, लेकिन EWS की सबसे कम गई है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरी लर्निंग्स हैं, मुझे यही लगा है कि ESI ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे काम करना है। मतलब लोगों के 35 भी आए हैं, और ESI में एवरेज 25 रहा है, तो मेरा एवरेज से भी कम रहा। तो इस वजह से आई हैड लाइक स्लिप्ड। और इंटरव्यू पे बहुत काम करना पड़ेगा, और ये सब ऑब्जेक्टिव पे काम करके इंटरव्यू साथ साथ हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्कोर कार्ड देख के समझ पा रहे हो कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कंपटीशन। लोग एक एक नंबर से रह गए, लोग 0.5 से भी रहे हैं। हालांकि वेटिंग लिस्ट आएगी, पर पता नहीं उसमें कितने सिलेक्ट होंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन अगेन, अगर आप अपना सिलेक्शन सिक्योर करना चाहते हो तो वर्क मोस्टली ऑन ESI ऑब्जेक्टिव। FM इज़ डूएबल। FM का एग्ज़ाम भी इजी आ जाता है, और ESI का बहुत टफ आता है। वहाँ पे अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको PIB में से रॉ पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ाई करते रहो। बहुत जल्दी मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस ले आऊँगी। फ़ेज़ 1 का स्कोर कार्ड भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि फ़ेज़ 1 में ही काफ़ी सारे लोग बाहर हो जाते हैं। तो फ़ेज़ 1 को कैसे अप्रोच करना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।